जी, राम राम हरियाणा। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का बेमिसाल हरियाणा न्यूज़ में। मैं ब्रजेश चावला फिर जुड़ रहा हूँ आपके साथ। आपको बता दें, जब हम लाइव होते हैं तो कोई ना कोई बड़ा मैटर जरूर होता है, और आज एक मैटर और लेकर आए हैं हम। बता दें आपको, फिलहाल हम लोग मौजूद हैं बड़गल तहसील में, और एक मामला आया है। जो सरकारी एम्बुलेंस होती है, कुछ ही दूरी से, मात्र आधा किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पर बीके हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है। और कुछ मरीज वहां पर आते हैं, परेशान होते हैं, सरकारी एम्बुलेंस की मांग करते हैं, लेकिन फिर वहीं पर कोई ना कोई गड़बड़ झाला होता है, और उन मरीजों को और तीमारदारों को प्राइवेट हॉस्पिटल, चाहे वो बरगला कर कहें, धमका कर कहें, वहां भेज दिया जाता है। फिलहाल एसडीएम कार्यालय में मौजूद है, यहाँ पर इंक्वायरी शुरू होगी, और एसडीएम साहब को इंक्वायरी ऑफिसर बना दिया। भैया है मेरे साथ। भाई साहब, बताएं क्या है मामला। सबसे पहले अपना नाम बताएं, क्या नाम है आपका? मोनू कुमार नाम है जी। मोनू, क्या मैं हुआ है मामला? 23 तारीख को, 23 हाँ फरवरी 23 जनवरी को हम यहाँ आए हुए थे। तो मेरी वाइफ को दिक्कत आ गई थी रात को 11 बजे के आसपास। कृष्णा कॉलोनी मेरी साली है यहाँ पे, वहाँ आए हुए थे हम। तो जैसे मैं रात को गवर्नमेंट एम्बुलेंस 108 से करके बीके पहुंच गए अपनी वाइफ को लेके। तो रात को डॉक्टर बोले भाई अभी तो अल्ट्रासाउंड वगैरह नहीं होगा, अगर आप कहीं से अरेंज कर सकते तो कर लीजिए, उसके बाद हम बताएंगे क्या दिक्कत आई है। तो अल्ट्रासाउंड रात को हुआ नहीं। सुबह मैंने, इन्होंने अल्ट्रासाउंड दिख के दिया, मैंने 24 तारीख को अल्ट्रासाउंड इनको करा के दे दिया। तो उसके बाद इन्होंने दवाई वगैरह लगाई मेरी वाइफ को। तो ऑलरेडी दवाई लगने के 10 मिनट बाद बच्चे का पैर बाहर आ गया था। तो मैंने इनको बताया, प्रेगनेंसी का मामला था। हाँ जी प्रेगनेंसी का मामला। उसके बाद हमने जब डॉक्टर को बताया तो डॉक्टर बोले जी डिलीवरी करानी पड़ेगी अब तो नॉर्मली जो है। तो इन्होंने बोला हम माँ और बच्चे में से एक को बचा सकते हैं। मैंने बोल दिया ठीक है जी, आप माँ का ध्यान, माँ को बचाओ, बच्चे का देखा जाएगा जो होगा। उसके बाद इन्होंने 4 बजे के आसपास डिलीवरी कराई। मुझे लड़की हुई थी एक जो है, उसके बाद वो 10-15 मिनट बाद खत्म हो गई थी मेरी लड़की। तो मैं उसका दाह संस्कार करने के लिए चला गया। तो जब मैं आया तो ये तो डॉक्टर ने पहले ही बता दिया था हाँ ये आपको। डॉक्टर ने पहले बता दिया था, लेकिन उसके बाद जब मैं आया हूँ तो करीबन इन्होंने बोल दिया मेरी वाइफ को बाहर कर दिया, अब भाई वार्ड में शिफ्ट कर दिया, आपकी वाइफ अब ठीक है। लेकिन रात को जब 1-1:30 बजे के आसपास मेरी वाइफ की ज्यादा तबीयत खराब होने लगी, सीने में दर्द बनने लगा, इनसे हैंडल नहीं हुआ। तो इन्होंने दिल्ली सब दर्जन के लिए किन से रेफर कर हैंडल दिया, नहीं हुआ? बीके डॉक्टरों हॉस्पिटल के से, बीके डॉक्टर से? हॉस्पिटल वालों से। तो इन्होंने सब दर्जन रेफर के लिए बोल दिया, और इन्होंने रेफर पेपर मुझे देके नीचे एम्बुलेंस लगवा दी इमरजेंसी के पास। मैं और मेरी साली मेरी वाइफ को लेकर जब एम्बुलेंस में पीछे बैठे हैं, तो एम्बुलेंस वाले, एक तो कृपाराम है, सरकारी एम्बुलेंस मिली थी गवर्नमेंट आपको? एम्बुलेंस, हाँ जी, एक तो कृपाराम था ईएमटी, और कन्हैया था ड्राइवर, और धनंजय था इसका ऑपरेटर। इन्होंने 1-1.5 किलोमीटर एम्बुलेंस जाके रोक दी, भाई तुम्हारी वाइफ की ज्यादा तबीयत खराब है, हमारी इसमें सीएनजी नहीं है, तुम्हारी वाइफ सफदरजंग तक नहीं पहुंचेगी, ये मर जाएगी, किसी प्राइवेट में दिखा लो। सीएनजी नहीं है गाड़ी में? हाँ जी तो ये बोले। गाड़ी चली कैसे एम्बुलेंस? मैंने बोला उनको। उसके बाद उन्होंने फोन करके किसी को बुलाया, 3 लड़के आए बुलेट पे, जिसको एक लड़के को ये आनंद आनंद बोल रहे थे। उसके बाद जब ये जबरदस्ती करते रहे तो मैं भी प्रेशर में आ गया, भाई ठीक है कहीं ये सही कह रहे हो मर जाए। तो मैंने इनका कहना मान के प्राइवेट में एडमिट करा दिया। मतलब आप डर गए और हाँ वाइफ को डर गया अपनी था, लेकिन आधे, प्राइवेट आप खुद सोच सकते हो मेरी हालत क्या होगी, आधे घंटा। प्राइवेट हॉस्पिटल लेके आपने हाँ दवा जी दी? ये लेके गए कौन प्राइवेट से हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में? ये प्रयाग हॉस्पिटल था कोई। प्रयाग हाँ कहाँ पर जी, है ये? ये रेलवे रोड पे गोल चक्कर के पास है, ओके। मुझे यहाँ का प्रॉपर एड्रेस नहीं पता है। तो ठीक उसके है। बाद जब इन्होंने मेरे से सुबह 4 बजे, प्रयाग वाले डॉक्टर अमित यादव जो उस टाइम मेरी वाइफ का इलाज कर रहे थे, सुबह 4 बजे इन्होंने मुझे लिख के दिया, भाई आप 2 यूनिट ब्लड और 5 पैकेट प्लाज्मा के ले आओ, जो मैं डिवाइन लैब से 6,000 रुपए के मैंने इनको ला कर दिए। उसके बाद इन्होंने मुझे सुबह बोला, भाई आप ए बी पॉजिटिव प्लेटलेट्स का जुगाड़ कर लीजिए, आपकी वाइफ की प्लेटलेट्स इतनी कम आ गई है कि वो बचेगी नहीं अब। तो मैंने फोन किए कई जगह जो रिलेटिव है, लेकिन ए बी पॉजिटिव जब मुझे कहीं से नहीं मिला, तो मुझे बाहर से ही ये पता चल गया। मैं बात कर रहा था भाई ये हॉस्पिटल खराब है, और इसका मैंने पेपर भी देख लिया था कि किसने बताया आपको? वहां थे कोई, और पेपर की कटिंग आ गई थी मेरे पास, भाई ये डॉक्टर अमित है जो, इसके पास कोई डिग्री नहीं है। हालांकि मेरे पास रिकॉर्ड भी है, 27/10/2018 को इसको अनक्वालिफाइड डिक्लेयर कर चुके हैं, गिल्टी होल्डर है ये कोर्ट से पहले ही, इसके पास कोई डिग्री नहीं है। तो मैंने इनको बोला भाई मैं सफदरजंग ले जाना चाहता हूँ, आपका जो पैसा बनता है ले लीजिए। ये पैसे के बोले ठीक है आप जमा कर दो, ले जाना। मैंने पैसे जमा कर दिए। उसके बाद भी ये मेरी वाइफ को निकाल नहीं रहे थे, डिस्चार्ज नहीं दे रहे थे। एम्बुलेंस वाले का अलग फोन आ रहा है मेरे पास, भाई यहाँ से मत निकाल, नहीं पहुंचेगी दिल्ली तक, मर जाएगी तेरी वाइफ। मैं बोला भाई मैं लेके ही जाऊंगा हर हाल में। जब शाम को मैंने 4 बजे बोला भाई मैं अपनी वाइफ को लेके जाऊंगा, अगर आप नहीं दे रहे हो डिस्चार्ज तो मैं पुलिस बुलाता हूँ। तब इन्होंने मेरे को डिस्चार्ज पेपर दिया है प्रयाग हॉस्पिटल? प्रयाग हॉस्पिटल वालों ने। फिर मैंने ड्राइवर को फोन किया है, आपने पेमेंट की उनकी पूरी? पूरी पेमेंट की है मैंने, 1 रुपया नहीं रोका, पूरी पेमेंट जो इन्होंने कितने मांगी थी रुपए दिए? 13,000 रुपए। ठीक है, उसके बाद जब मैं लेके गया हूँ सफदरजंग प्राइवेट एम्बुलेंस से, क्योंकि इन्होंने एम्बुलेंस वालों ने पहले बोला था हम सफदरजंग छोड़ देंगे। जब मैंने फोन किया छोड़ने के लिए तो ये मेरे को गाली गुप्तार करने लगे। मेरे पास कौन इतना, गाली दिया, किसने? कृपाराम, उसी का नंबर था मेरे पास। तो उसके बाद क्या नाम है, इन्होंने मेरे ऊपर प्रेशर बनाया। फिर मैं लेके चला गया प्राइवेट हॉस्पिटल, उससे प्राइवेट एम्बुलेंस से वहाँ
सफदरजंग। तो वहां जाके मुझे पता चलता है कि ना तो मेरी वाइफ को प्लाज्मा की जरूरत थी, ना और कोई दिक्कत थी। जो बच्चा हुआ था, ये आपको किसने सर उस हाँ हॉस्पिटल में बताया, हाँ, सफदरजंग के डॉक्टर सफदरजंग ने? के डॉक्टरों ने, जो कि ऑलरेडी मेरे पास रिपोर्ट है। उसके बाद जब उन्होंने रखा है तो क्या नाम है, उन्होंने हमें बताया, तो मैं जब वहाँ इलाज चलाया मेरी वाइफ का, तो बच्चे का क्लोट लैथ मेरी वाइफ के अंदर रह गया था, जिससे हम्म, इन्फेक्शन इतना पहुंच चुका था, अब मेरी वाइफ की कभी भी जान जा सकती थी। ठीक है, डॉक्टरों ने वहाँ ट्रीटमेंट किया है 12 फरवरी तक। तो ये बात तो आपको प्रयाग हॉस्पिटल के डॉक्टर ने बोली कि तबीयत खराब हो रही है और हो सर सकती है। वो बच्चे का क्लोथ लैथ अंदर था, इसलिए इन्फेक्शन पहुंचा था। ये प्लेटलेट्स का बता रहे थे, इन्होंने जो रिपोर्ट बनाई वो झूठी रिपोर्ट बनाई हुई है। ठीक है, जो डॉक्टर नहीं है वो ट्रीटमेंट कर कैसे सकता है? आप प्रशासन से ये पूछो ना, जिसके पास डिग्री नहीं है वो कैसे बैठा है, कैसे क्लिनिक चला रहा है? अगर मेरी वाइफ को ये मार देते, मैं कहाँ जाता, आप बता दीजिए। ठीक है, उसके बाद जब मैंने पता चला है, मैं 12 फरवरी को मेरी वाइफ को छुट्टी मिली है। उसके बाद जब मैं आया हूँ, मैंने नहीं, आपने अपनी वाइफ को प्रयाग हॉस्पिटल से बाहर निकाला, किस वजह से निकाला? कि डर के तबीयत खराब है या डिग्री नहीं नहीं डॉक्टर जी, के पास? डॉक्टर के पास मुझे पता चल चुका था कि यहाँ इलाज सही नहीं होगा, डॉक्टर के पास डिग्री नहीं है, मुझे पता चल चुका था, इसीलिए इसलिए आपने- इसलिए। और मैंने इसलिए ये इनको पहले बात नहीं बताई, अगर मैं ये बताता तो शायद ये मेरी वाइफ को निकलने नहीं देते। ठीक है, उसके बाद जब मैं आया हूँ 12 फरवरी को वापसी, तो मैंने इनके खिलाफ कंप्लेंट दी है सीएमओ विभाग में 15 तारीख को। तो मुझे धमकियां देने लगे, मैंने हर जगह शिकायत दी है, सीएम विंडो में, डीसी साहब को, सीपी साहब को। ठीक है, एक हरकेश डागर है, उसने मेरे गिरबान भी पकड़ी है, जान से मारने की धमकी दी। एक अनिल कुमार है एम्बुलेंस का स्टाफ, भाई तू कहाँ तक चलेगा, हम तुझे देख लेंगे। अब भी जो ये है डॉक्टर अमित यादव है, इसका ये ऑलरेडी मेरे पास रिकॉर्ड है। क्या है इस रिकॉर्ड में, आप बताएं, बताते चले, कोई बात नहीं। 27/10/2018 को इसकी डिग्री एक्सपायर हो चुकी है, अनक्वालिफाइड डिक्लेयर कर चुका है इसको हेल्थ वो। ठीक है, और अब मेरी वाइफ लंबी बीमारी का शिकार हो चुकी है। कहाँ है आपकी वाइफ? मेरी वाइफ अब घर पर है, लेकिन हमें हफ्ते में 10 दिन में वहां जाना पड़ता है इलाज के सफदरजंग। सफदरजंग जी। अब भी मैं 15 तारीख को गया था, आज भी मेरे साडू वहां लेके गए उनको, मुझे यहाँ बुला रखा था इसलिए मैं जा नहीं पाया। और क्या नाम है, जब मैं इंक्वायरी के लिए पहुंचा हूँ तो बीके वालों ने मुझे ये और बोला फाइल गायब कर रखी है अभी तक, और ये बोल रहे हैं आपको बच्चा यहाँ हुआ ही नहीं। बीके वाले ऑलरेडी डॉक्टर ये भी बोल रहे हैं मुझे। ठीक है, कोई इंक्वायरी नहीं की, पेपर में छपवा दिया भाई हम इंक्वायरी कर चुके हैं, शिकायतकर्ता की शिकायत झूठी है, ऐसी इन्होंने कोई इंक्वायरी नहीं की है। हाँ, तो अभी आप क्या चाहते हैं? एसडीएम कार्यालय में क्या मैंने करना है? शिकायत लगाई हुई थी जी, आज नोटिस गया हुआ है इनको, और हमें बुलाया हुआ है। किसको बुलाया और किसको? डॉक्टर अमित को, एम्बुलेंस स्टाफ को, बीके वालों को, सबको बुलाया हुआ है। हाँ जी, और मेरे पास भी नोटिस डीसी साहब को शिकायत दी हुई थी। ये आप देख सकते हैं, अनक्वालिफाइड सर्टिफिकेट प्राउड बाय अमित यादव, ये ईएमएस 27/10/2018। ऑपरेशन थिएटर की डिग्री नहीं है, डिग्री नहीं है। हाँ जी, ऑपरेशन थिएटर की नहीं है, लेकिन क्या ऑपरेशन की जरूरत पड़ी आपकी वाइफ को? नहीं जी, आईसीयू में कर रखा था। आईसीयू के लिए एमबीबीएस कम से कम होना चाहिए, ये डिग्री नहीं चलती, इसलिए इनको अनक्वालिफाइड पहले ही किया हुआ, इनकी डिग्री ऑलरेडी कैंसिल है 27/10/2018 को। तो अभी आपकी मुलाकात हुई एसडीएम साहब से? एसडीएम साहब से अभी मुलाकात नहीं हुई है, अभी हमें बुलाएंगे, टाइम हुआ, कितने अभी बजे साहब का अभी आए समय हैं। 11 बजे का टाइम था, लेकिन साहब अभी आए हैं, तो अभी अभी हमें अभी आप यहाँ पर क्या बात रखने वाले हैं, क्या चाहते हैं आप फिलहाल? अभी हाँ, और क्या नाम है, मुझे कुछ पता चला है वो तो मैं अपनी वाइफ को मीडिया के सामने रखूंगा तभी बताऊंगा। क्या नाम है, मेरी वाइफ का जो ब्लड ग्रुप था बीके से AB पॉजिटिव, बीके से ऑलरेडी डॉक्टर अमित के पास वो पहुंच चुकी थी डिटेल, अब भाई AB पॉजिटिव वाला ब्लड है। इनका जो मेन प्लान था वो मेरी वाइफ के किडनी ट्रांसप्लांट का था, मेरी वाइफ का किडनी निकाल के और किसी और को देने का, क्योंकि मेरी वाइफ ने डॉक्टर की बातें सुन ली थी अंदर। अब भाई इसको कुछ हो जाता तो इसके हस्बैंड को कुछ भी बोल देना, अकेला है, कुछ भी बोल के निकाल देना, इसकी किडनी जो हमारा मरीज है हम उसको दे देंगे, ये इनका प्लान था। हाँ जी, क्योंकि पूरा बीके और ये एम्बुलेंस वाले थे, इनको पता था AB पॉजिटिव ब्लड है, इसलिए इन्होंने हमें डराया हुआ था। हाँ जी, बीके के कुछ कर्मचारी जो है। तो आपकी वाइफ ने सुना? हाँ हाँ, मेरी वाइफ ने सुना, और होश में थी आपकी? हाँ जी, वाइफ आईसीयू में होश में थी मेरी। हाँ जी, जब आईसीयू में वहाँ गई है अभी क्या प्रयाग। कहने वाली है एसडीएम साहब? क्या कुछ है आपकी, क्या क्या बात होने वाली है? क्या एसडीएम चाहते साहब ने, इन्होंने जो झूठी इंक्वायरी की रिपोर्ट बना के अखबार में निकलवाई है, एसडीएम साहब ने उनके लिए इन्हें बुलाया, डॉक्टर अमित को डिग्री लेके बुलाया। अब आप थोड़ी देर में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम अपने पेपर लेके आए, वो अपने लेके आए हैं। तो मेन आप ये है कि जो एम्बुलेंस वाले हैं उनको आप गठगड़े में खड़ा कर रहे हैं। एम्बुलेंस वाले, डॉक्टर अमित, और जिन्होंने मेरी वाइफ की पर्सनल डिटेल बाहर शो की है, भाई AB पॉजिटिव ब्लड है, वो शो नहीं कर सकते, नहीं कर कितनी सकते। उम्र है आपकी वाइफ की? 26 साल। क्या नाम है? खुशबू। बता दें आपको, एक बार पुनः अपना नाम और बता दें। मोनू कुमार। मोनू कुमार है हमारे साथ में, जो कि परेशान होकर, पीड़ित ही कहेंगे इनको, कि बीवी की इलाज के लिए आते हैं हॉस्पिटल में, वहां से इनको बरगला दिया जाता है, प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाने की सलाह दी जाती है, और वहां पर भी जब इलाज पूरा नहीं होता तो परेशान होकर सफदरजंग जाते हैं, और वहां से जब इनकी तसल्ली होती है उसके बाद ये इंक्वायरी की रिपोर्ट बनाते हैं, डीसी साहब को देते हैं, सीपी साहब को देते हैं, और जब इंक्वायरी बैठती है
तो आज ये मौजूद हैं भड़कल तहसील में, एसडीएम कार्यालय बिल्कुल सामने। दिखा दूं आपको, कुछ लोग वहां पर बैठे हुए हैं, दूसरी पार्टी कहेंगे जो कि यहाँ पर मौजूद है। एसडीएम साहब फिलहाल आ चुके हैं, अभी बातचीत होगी यहाँ पर की सच्चाई क्या है। तो एक और भी सज्जन भाई, आपका भी कोई मामला है क्या कर रहे हैं आप यहाँ? मैंने भी एप्लीकेशन लगाई है आज ही है? लगाई थी। एक मेरा दोस्त है रॉकी, तो हम रात को बैठे थे तो पार्टी शार्टी कर रहे थे, क्यों भाई का जन्मदिन था। कब की बात है? ये 16 तारीख की बात है। हम्म। तो उसके पेट में अचानक से दर्द होने लगा, तो हम सीधा बीके लेके गए। ये भाई भी वहीं पहुंच गए बीके ही, क्योंकि ये रास्ते में आ रहे थे। तो हमने फोन किया था, ये बीके ही पहुंच गए। हमने बताई हालत जैसे, तो ये बीके पहुंच गए। तो हमने, वो मैडम ने फिर उन्हें ट्रांसफर सफदरजंग को कर दिया था। तो हम 108 में एम्बुलेंस के लिए गए थे। तो वो हमें बहलाने फुसलाने लगे कि भाई यहाँ तो टाइम लगेगा, 45 से 1 घंटा लग जाएगा, और कि ये तो डॉक्टर, तो ये डॉक्टर ऐसी है, और ये तो वो पानी का इंजेक्शन वगैरह लगाते एम्बुलेंस वाले। यहाँ पे मैंने इस चीज की रिकॉर्डिंग कर ली सारी। तो इन्होंने फिर, मैंने कि ठीक है सर, कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लेता हूँ थोड़ी देर, मैं जाऊंगा सफदरजंग इसको लेके। कह ठीक है। तो वो आपने रिकॉर्डिंग किस चीज की की आपने? ये कह रहे थे कि पानी का इंजेक्शन लगाते हैं है रिकॉर्डिंग हाँ, आपके मेरे पास पास? ट्विटर पे रिकॉर्डिंग है, और मैं दिखा देता हूँ आपको। चलो आप बताते चले और बोलते चले, और फिर आगे क्या हुआ? फिर हम इंतजार करने लगे हम। तो मैंने 108 में फोन कर दिया कि सर मुझे एम्बुलेंस चाहिए। तो ये देखिए वीडियो है, ये वीडियो दिखाएं क्या हो रहा है इसमें, थोड़ा सा बताते चले कि क्या कह रहे हैं हम इंक्वायरी 100 में? हम 108, मैं जब 108 रूम नंबर में गया ना जैसे, तो ये कहने लगे कि भाई ये तो पानी का इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं, इनके ये मर जाएगा तुम्हारा मरीज, और इतना टाइम लग जाएगा इसमें, 45 घंटे लगेंगे। अभी मैंने पूछा कि सर एक ही एम्बुलेंस है? अगर नहीं, एम्बुलेंस तो बहुत सारी गई हुई है। तो ये तो फिर ये कह रहे कि भाई 45 एक घंटा इंतजार करो, अगर तुम्हारे पेरेंट्स भी आए पड़े, सब आए पड़े, नहीं आए तो फिर बुला लो। क्या पता वो प्राइवेट की कहने लगे। मैंने ठीक है सर, मैं एक बार बात कर लेता हूँ। फिर मैंने कि नहीं सर, मैं ना अब थोड़ी देर में थोड़ी देर बाद जब एम्बुलेंस आ जाएगी तभी बता देना मुझे। नहीं ठीक है, आप नंबर दे दो और मैं बता दूंगा। मैंने 108 नंबर पर कॉल कर दिया, 108 वाले ने सीधे एम्बुलेंस भेज दी। इन्हीं का फोन आया था कि सर एम्बुलेंस ले लो। फिर हम गए, तो एम्बुलेंस वाले के पास एक फोन आया था, शायद उन्होंने ही किया था, कि वो कहने लगा ठीक है सर मैं देख लूंगा। तो बैठ के हम चले गए। तो कहने लगे कि भाई हमें, मतलब कहने लगे कि भाई तुम ना प्राइवेट में करा लो, टाइम लग जाएगा दिल्ली, और आज संडे भी है, और संडे ही हो गया अब तो, 17 तारीख को। वो कह रहे नहीं सर, ऐसा हम नहीं जाएंगे, यहाँ पे पैसे भी नहीं है। तो फिर कह रहे नहीं सर, प्राइवेट और सरकारी से हल्का ही है, हाँ, और पैसे मतलब पैसे कम लगेंगे। तो उसकी भी मैंने वीडियो बना ली, मैं वीडियो दिखा देता हूँ उसकी भी। जबरदस्ती करने उतारने लगे हमें उसमें कौन थे, नाम है कुछ से। पता है नाम आपको? नहीं पता मुझे, एम्बुलेंस वाले थे। चलिए, खाला की वीडियो थोड़ी सी ब्लर है और दिखाई नहीं दे रही है, तो फिर आगे क्या हुआ भैया? तो फिर मैंने भाई को फोन कर दिया, ये पीछे पीछे आ रही थी गाड़ी के। तो उन्होंने उतारा, हमने उसमें उतारा था सनराइज संडे ऐसे कुछ नाम था उस हॉस्पिटल का। तो हम बैठ के दोबारा सनसाइज, तो इन्होंने फिर हमें संतोष में उतार दिया। फिर पीछे से भाई आगे बोलने लगे, 112 पे कॉल कर दिया, भाई तुमसे जब ट्रांसफर उसके दिल्ली सफदरजंग करो, तुमने यहाँ के उतारे ना करो, ये करने लगे कि मतलब डरने लगे। 112 पे कॉल कर दिया था, तो वहां से आ गए। उन्होंने बोला कि कोई, हम अपना छोड़ देंगे अपने मरीज को। ऐसी बात हुई थी। आपको शिकायत दे रखी है आपने? दी है, लिखित में क्या शिकायत उसकी दी जांच है। चल रही है? नहीं, अभी जांच नहीं हुई। तो फिर आप यहाँ पर अभी क्या? नहीं, मैं बुला नहीं गया, मैं सीधा 3 नंबर से। आपने शिकायत कहाँ दी है? मैंने 3 नंबर चौकी में, थाने चौकी में दिया। डीसी साहब को नहीं? नहीं, अभी नहीं दी। तो एसडीएम पास नहीं इधर, हुआ। एसडीएम कार्यालय आप क्या करने आए हैं फिलहाल? तो मैं तो मोनू के साथ आया। अच्छा, उनके साथ ही है, परेशानी आपको भी? उनके आपका हेल्प नाम करने क्या है आया। भाई? मेरा नाम टिंकू है। टिंकू है यहाँ पर, और मोनू है जो कि परेशान होकर एसडीएम कार्यालय पहुंचे। फिलहाल जो टिंकू ने जो शिकायत दी है एनआईटी 3 नंबर पुलिस चौकी में दी है, और मोनू ने जो शिकायत दी है वो सीपी साहब को दी है, डीसी साहब को दी है, सीएम विंडो पर लगा दिया, और उसी को देखते हुए एसडीएम साहब को इंक्वायरी ऑफिसर बना दिया गया। उनके संज्ञान में यह मामला है। अभी बातचीत इनकी शुरू होगी, कोशिश करेंगे एसडीएम साहब से बात करेंगे और पूरा जानने की कोशिश करेंगे। अभी एक पक्ष हमने सुन लिया, एम्बुलेंस वालों के जो नाम लिए जा रहे हैं, जिस डॉक्टर का नाम लिया जा रहा है, वो भी अपनी बात रख सकते हैं, क्योंकि इस तरीके की जो खबरें होती है दोनों पक्षों से ही सच्चाई पता चल पाती है। फिलहाल एक पीड़ित पक्ष यहाँ पर मौजूद, कोशिश करेंगे उनसे बात करते हैं। जुड़े रहे मेरे साथ, और आपसे भी एक निवेदन मेरा, अगर आपके आसपास भी कोई समस्या, सुझाव या शिकायत है तो तुरंत हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम सीधा आपके पास पहुंचेंगे और आपकी आवाज बनकर आपकी खबर को अधिकारियों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। जुड़े रहे मेरे साथ, फिर लाइव होंगे, दिखाएंगे शहर की तमाम अन्य खबरें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।